ये थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि आई थिंक आई गॉट अ प्रॉब्लम विथ माई नी। ऑब्वियसली हम तो शॉर्टकट ही लेंगे, यहाँ पर कोई भी रेलिंग नहीं है। इस बार थोड़ी ज़्यादा चढ़ाई लग रही है, 4.5 किलोमीटर की चढ़ाई और बाकी है। पंडित जी भीतर में जो है वो गुस्सा हो रहा है। इट्स नॉट एज ईजी एज इट लुक्स गाइज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव और कुछ दिन पहले मैं गया था झारखंड के पारसनाथ हिल्स पे, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और खूबसूरत होने के साथ साथ ये बहुत पवित्र भी है। और इस पूरे व्लॉग में मैं उसी सफ़र का जो रियल एक्सपीरियंस है और क्या क्या चैलेंजेस है वो मैं शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बाकी की बातें वीडियो में होंगी। तो सफ़र शुरू हो चुका है दोस्तों और हम निकल चुके हैं पारसनाथ हिल्स के लिए। हमने करी एक कार बुक। सुबह कोहरा काफ़ी ज़्यादा था बट अभी कोहरा बहुत छंट चुका है तो मौसम साफ़ है इस वक्त। चाय सिटी से निकलते ही कोहरा काफ़ी डेंस हो चुका है इधर। कैमरे में तो पता नहीं चल रहा है बट कोहरा काफ़ी ज़्यादा है। तो कोहरे को पार करके कुछ अच्छे गाने सुनते हुए हम पहुंचते हैं अपने पहले टोल गेट के पास, जो कि एक्चुअली देवघर से पारसनाथ के रूट पर हमारा एक ही टोल प्लाजा पड़ता है। तो टोल कटवा कर हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे और इसके बाद रोड्स भी काफ़ी खाली खाली और शांत मिलती है हमें, जो कि हमारे ट्रैवल फील और मूड को काफ़ी लाइट बना देती है। इस एरिया में नेटवर्क नहीं है तो हमारे गाने बंद हो चुके हैं और यहाँ से रोड का पैटर्न भी काफ़ी चेंज हो रहा है। चढ़ाई स्टीप हो रही है और कई जगह पे विजिबिलिटी भी काफ़ी कम है और काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी सड़कें आगे। तो अगर आप इस रूट पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस रहना ज़रूरी हो जाता है। पेशेंस से चलने में ही फ़ायदा है और माउंटेन रोड्स पर एक्चुअली पेशेंस ही सबसे बड़ी सेफ्टी होती है। ये रहा हमारा रूट। हम जसीडीह से गिरिडीह होते हुए मधुबन पहुँचे, जो पारसनाथ हिल्स का बेस पॉइंट माना जाता है। तो पार्किंग से आगे बाहरी 4 व्हीलर्स अलाउ नहीं करते यहाँ और वहाँ पे हमें बताया गया कि पार्किंग से गेट की दूरी 3 किलोमीटर है, तो हमने ऑटो कर ली। ये रहा पारसनाथ हिल्स का पहला व्यू। बहुत ही खूबसूरत है ये नज़ारा। कैमरे में जो भी रिकॉर्ड हो रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है रियल में ये सीन। ऑटो वाले भी काफ़ी सही मिल गए हमें। 10 रुपीज़ पर हेड पे गेट तक पहुंचा दिया इन्होंने, वरना कुछ तो काफ़ी पीछे ही उतार देते हैं। तो यहाँ से ऑफिशियली स्टार्ट होता है पारसनाथ का हमारा ट्रैक और गेट पे होती है थोड़ी सी सिक्योरिटी चेकिंग। तो चेकिंग के बाद हम बढ़ते हैं आगे। सिक्योरिटी गार्ड हमें बताते हैं कि यहाँ कोई भी नशे वाली चीज़ें स्ट्रिक्टली अलाउ नहीं की जाती
और इसी वजह से वो हमारे बैग्स के साथ साथ हमारे पॉकेट्स भी बड़े अच्छे से चेक करते हैं। यहाँ थोड़ी दूर आगे पे दिखाई देता है हमें एक मंदिर, जहाँ पे कुछ बंदर भी खेलते कूदते हुए दिख जाते हैं। वैसे मैं बता दूं कि गेट से थोड़ी दूर तक मैं थोड़ा सा नर्वस था और इसीलिए मैंने केवल कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर ली, जिस वजह से ये 1-2 क्लिप्स 9:16 रेशियो के फॉर्मेट में हैं। वैसे यहाँ पर 2 रास्ते हैं, एक तो जिस पर हम जा रहे होते हैं और दूसरा जिस पे वो बाइक वाले भैया जा रहे होते हैं। बट ट्रैक का मज़ा तो पैदल चलने में ही होता है, तो हम कंटिन्यू करते हैं पैदल रास्ते पर। वैसे मैंने इससे पहले भी एक बार ये ट्रैक किया था, जिसमें मैं जल्दी ही काफ़ी ज़्यादा थक गया था। तो उस समय ऊपर में रहने वाले कुछ लोगों ने बताया था कि चढ़ाई में स्लो और छोटे कदमों के साथ चलोगे तो कम थकान महसूस करोगे, और इस बार हमने वही डिसाइड किया। पहला शॉर्टकट अभी तुरंत लिया है। ये रास्ता उधर से घूम के आता है, हम लोग इधर से शॉर्टकट ले लिए। कर पाएगा करते, ये शॉर्टकट थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेट है, यहाँ नहीं होगा, आगे से ही चलते हैं। लगता है आने का आनंद को इसका जरूरत पड़ेगा। इसका हाँ ये वाला हाँ। तो पता नहीं कितना किलोमीटर चढ़े हैं, बट 6 किलोमीटर और बाकी है। और हम लोग इस बीच में 2 बार रुक चुके हैं, क्योंकि चढ़ने में ऑलरेडी बैंड बज चुका है और कुछ नहीं, देखा जाएगा। मेरे फ्रेंड्स आगे ट्रैक करते हुए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग बाइक्स का भी यूज करते हैं इधर। आसपास का एनवायरनमेंट बिल्कुल शांत है, हरे भरे पेड़ और नेचर्स के साउंड ट्रैक को और रिफ्रेशिंग बना देते हैं। अब हम एक मंदिर एरिया पर आ गए हैं, जो ट्रैक के सेक्शन का एक स्पिरिचुअल पॉइंट है। यहाँ आसपास जैन और कुछ लोकल टेम्पल्स भी है। हर मंदिर का अपना महत्व है और ये ट्रैक को और भी मीनिंगफुल बना देता है। अभी हमने सिर्फ 2 किलोमीटर कवर किए हैं, अभी बहुत दूरी बाकी है। मंदिर में दर्शन करके हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ एक प्यारी सी गाय बड़ी शांति से हमें देख रही है और नेचर का यही मज़ा है, शांति और सराउंडिंग्स को फील करना। मेरे फ्रेंड्स थोड़े आगे है और मैं स्लोली आगे बढ़ रहा हूँ। एनर्जी कंजर्व करना भी ज़रूरी होता है, हाँ, ताकि शॉर्टकट्स में हम उसका यूज़ कर सकें। यहाँ से एक और शॉर्टकट हमें दिखाई दे रहा है, तो अब हम ये शॉर्टकट लेंगे। हाँ? गर्मी लग रहा है, ठंडा लग रहा है, वही दिक्कत है। चलो चढ़िए चढ़ने वाला ही दिख रहा, बच्चा चढ़ गया रे, देखो वो बच्चा चढ़ गया रे, बताओ
इतने 8 किलोमीटर और बता लगा वैष्णो देवी जाना। आगे एक दुकान है, दुकान वाले थोड़े गुस्से में है क्योंकि कुछ लोगों ने कुछ खाकर रास्ते पर ही गंदगी फैला दी। तो डस्टबिन है अवेलेबल, स्टिल लोग डस्टबिन का यूज़ नहीं करते हैं। फ़िलहाल तो हम प्लेन रास्ते पर ही जा रहे हैं, लेकिन कोई शॉर्टकट दिखता है तो उसका यूज़ ज़रूर करेंगे। शॉर्टकट्स का कुछ ऐसा है कि उनसे टाइम तो बचता है, बट फिर एनर्जी उसमें ज़्यादा खर्च होती है। गाने सुनते हुए ट्रैवल करना अच्छा लगता है काफ़ी लोगों को, बट नेचर के रॉ साउंड का अपना अलग ही फील रहता है। तो ये है वो पॉइंट जहाँ से दो रास्ते अलग होते हैं। एक तो जिस पर हम चल रहे हैं, दूसरा वो कच्चा रास्ता बाइकर्स के लिए स्पेशली है। संजीव का पता नहीं बाबा, नहीं ऐसे चलो ना, हाँ ये रास्ता जंगल से होके जाता है, तो अगर आप अकेले हो तो थोड़ा डर आपको लग सकता है। बोर्ड के हिसाब से पारसनाथ अभी 6.5 किलोमीटर बची हुई है, तो बी वेरी केयरफुल अगर आप अकेले बाइक से आ रहे हो तो, क्योंकि जंगल एरिया काफ़ी सुनसान रहता है उस पूरे रास्ते पर। फिलहाल हम कंटिन्यू करते हुए अपने रास्ते पर, और जैसा कि मैं बता रहा था यहाँ डस्टबिन है अवेलेबल, और ये फेंका इन्होंने बॉटल सीधा झाड़ियों में। तो इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था, डस्टबिन तो है बट लोग उसका यूज़ नहीं करते हैं। ये आपको कुछ शेड्स और दुकानें देखने को मिलेंगी पूरे रास्ते में, बट ये बात भी है कि जितना ज़्यादा आप ऊपर चढ़ते जाओगे उतना ही खाने की चीज़ें जो है वो महंगी होती चली जाएंगी। पीछे थोड़े घर वगैरह बने हुए हैं जिधर से हम आ रहे हैं। आगे चढ़ाई काफ़ी स्टीप होती जा रही है, तो हमने यहाँ पे थोड़ी देर का ठहराव लिया है। तो हमने अभी एक शॉर्टकट यूज़ किया है और आगे एक और शॉर्टकट दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियसली हम तो शॉर्टकट ही लेंगे। हमारे साथ जीतू जी है जो कि काफ़ी एफर्टलेसली पहाड़ों पे क्लाइम करते हुए आ रहे हैं। तो आगे दिखाई दे रही है हमें एक दुकान जहाँ पे कि बहुत सारे लोग बैठ के नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। ब्रेक के लिए ये परफेक्ट स्पॉट लग रहा है। दुकान में काफ़ी सारी चीज़ें
अवेलेबल है और आसपास बैठने के लिए भी काफ़ी जगह दी गई है यहाँ पे। तो आधी दूर की चढ़ाई हो चुकी है और अभी ऑलमोस्ट 4.5 किलोमीटर की चढ़ाई और बाकी है और अब सीढ़ियाँ स्टार्ट होने वाली है। तो अभी थोड़ी दूर सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद यहाँ पर हम नींबू पानी पीकर निकल रहे हैं और सामने थोड़ी भीड़ लगी हुई है पानी के लिए, बट हमारे पास तो अपनी है। और ये वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ट्रैक का जहाँ पर आपको डिसाइड करना होता है कि आपको किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। ये बेसिकली एक डाइवर्जेंस है जिसमें से राइट साइड वाला रास्ता आपको स्ट्रेट टॉप पिक पारसनाथ मंदिर ले जाता है, बट ये थोड़ी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है। सामने वाला रास्ता गौतम स्वामी टोंग के लिए जाता है, जो ऊपर में क्रॉसिंग है डिफरेंट पीक्स पर जाने के लिए। लेकिन हाँ, इसमें आपको सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा मिलेंगी। तो मेरे दोस्तों को मिला एक छोटा सा झरना, ये देखिए। अभी हम सीढ़ियों वाले रास्ते से ही आगे बढ़ रहे हैं। वैसे जिनको भी क्यूरियोसिटी हो सीढ़ियों के बारे में जानने की, तो सीढ़ियाँ ऐसी है यहाँ पे। तो कुछ ऐसे नज़ारों से होके चढ़ाई करते हुए हम, काफ़ी सूथिंग व्यू है कह सकते हैं ये। 1:30 बज चुके हैं एंड आई थिंक आई गॉट अ प्रॉब्लम विथ माई नी। सामने एक राइट साइड को रास्ता जा रहा है चोपड़ा कुंड मंदिर के लिए, बट हमें लेफ़्ट लेना है गौतम स्वामी टोंग के लिए। तो अब सभी लोग थोड़ी थोड़ी देर रुक कर ही चल रहे हैं। इट्स नॉट एज ईजी एज इट लुक्स गाइज। दो बज रहे अभी और मैं खड़ा हूँ गौतम स्वामी टोंग वाली पीक पर। बहुत ही शांतिदायक नज़ारा है ये। यहाँ से अब मुझे कंटिन्यू करना है पारसनाथ मंदिर के लिए वहाँ पर। तो 10 बजे हमने ट्रैकिंग स्टार्ट की थी और 4 घंटे की चढ़ाई के बाद हम पहुँचे गौतम स्वामी टोंग पे। ये एक प्लेन सरफेस है जहाँ कई जैन अनुयायी रहते हैं और साथ ही बहुत सारे आपको लोकल्स भी दिखेंगे ऊपर में, जो यहीं ऊपर में बसे हुए हैं। तो अब मैं कंटिन्यू करता हूँ पारसनाथ मंदिर के लिए। आगे से ये लेफ़्ट में जो रास्ता दिख रहा है ये आपका चंद्र प्रभु टोंग की ओर ले जाता है एंड हमें जाना है राइट की ओर पारसनाथ मंदिर के लिए। वैसे अगर आप ये पूरा ट्रैक कंप्लीट करना चाहते हो तो आपको टोटल ये 27 किलोमीटर का ट्रैक पड़ेगा एंड आपको बहुत जल्दी सुबह शुरू करना पड़ेगा। वैसे 27 किलोमीटर का ये ट्रैक आपको टोटल 12,000 स्टेयर्स के अराउंड पड़ेगा, जो कि गूगल सर्च में दिखाया जाता है। आई डोंट नो, मैंने तो काउंट नहीं किया, बट स्टिल इट्स अ हाई नंबर। तो यहाँ से आप आओगे और गौतम स्वामी टोंग के क्रॉसिंग के जैसा भी है। ये रास्ता आपका चंद्र प्रभु टोंग के लिए जाता है। यहाँ एक धर्मशाला भी है जहाँ आप रुककर पानी वगैरह पी सकते हो, पानी की व्यवस्था मिल जाएगी आपको यहाँ। ये जो रास्ता नीचे की ओर जा रहा है ये आपका जल मंदिर के लिए है और अगर आपने ट्रैक सुबह जल्दी शुरू की है या आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप जल मंदिर जा सकते हो, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ 2400 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ आपको एक साथ देखने को मिलेंगी।
अभी मैं उतना आगे नहीं जा पाऊँगा। ये है गौतम स्वामी टोंक और अभी हमारे पास टाइम कम है और स्पीड में चल नहीं पाऊँगा, तो हम जाएंगे पारसनाथ मंदिर ही। तो बात यह है कि मेरे राइट नी में शायद किसी तरह से मोच आ गई है, तो मैं अपने राइट नी को अब मोड़ नहीं पा रहा हूँ और अब सीढ़ियाँ असली मुसीबत बनेंगी मेरे लिए। मेरे दोस्त इधर ही फ़ोटोशूट में बिज़ी है, तो थोड़ी देर रुक के फिर मैं कंटिन्यू करूँगा अब। वो रहा गौतम स्वामी टोंक, उधर आगे में चंद्र प्रभु टोंक है और अभी हमें इधर कंटिन्यू करना है। ये सुमतिनाथ टोंक है, यहाँ से कंटिन्यू करना है अब। अभी जो हमारे लेफ़्ट साइड में पहाड़ दिखाई दे रहा है, पहले तो हमें उस पे चढ़ना है और वहाँ पे एक टोंक है, उसके बाद फिर दूसरी साइड से नीचे उतर के आगे चलना है। ये राइट में महावीर टोंक है, जो कि जैन के 24वें और आखिरी तीर्थकर थे। तो अभी मैं हूँ सुपार्श्वनाथ टोंक के सामने, जिसके बारे में मैं नीचे बात कर रहा था, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये थोड़ा ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रेलिंग नहीं है और सीधी ढलान है यहाँ पे। तो अगर आप कोई भी यहाँ आते हो तो कृपया किसी तरह की भी मस्ती ना करें, वरना बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है आपको। मेरे दोस्त आगे निकल गए, अब मुझे यहाँ से नीचे उतरना है दूसरी साइड और फिर आगे बढ़ना है पारसनाथ मंदिर के लिए, जो वहाँ दूर में दिखाई दे रहा है। अच्छा व्यू आ रहा है इस वक्त। जो भी है आगे फिर हमें सीढ़ियाँ लेनी है और इस बार थोड़ी ज़्यादा चढ़ाई लग रही है। तो इतनी चढ़ाई को पार करके हम पहुंचते हैं अजीतनाथ टोंक, जहां से एक बार और हमें नीचे उतरना होता है। बट उससे पहले हमें दिखाई देता है पारसनाथ मंदिर का पहला क्लियर व्यू, जो कि बहुत ही सुंदर और सीरीन लगता है देखने में। बट यहाँ से अभी हमें एक बार और नीचे उतरना होता है और उसके बाद जो है फाइनल सीढ़ियाँ शुरू होती है। ये रहा अजीतनाथ टोंक और ये वो रास्ता जहाँ से हम उतरते हैं नीचे। अब शुरू हो रही हैं फाइनल सीढ़ियाँ। मेरे दोस्त थोड़े आगे है, मैं थोड़ा स्लोली सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ। एक बात कहना चाहूँगा कि वैसे तो जनरली डाउन हिल्स में वैसे भी ज़रूरत रहती है स्टिक्स की, बट आप स्टिक ज़रूर लेके आए, पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए। पता नहीं। तो अभी हम मंदिर से थोड़ी दूर नीचे बैठे हुए हैं। आसपास का व्यू बहुत अमेजिंग है और वो रहा मंदिर थोड़ी दूरी पर। फाइनली मैं मंदिर के लिए फाइनल सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ। मंदिर बिल्कुल सामने है और भीड़ इस वक्त लगभग ख़त्म हो चुकी है। कुछ लोग यहाँ बैठ के आराम कर रहे हैं। मंदिर के बाहर एक नोट चिपका हुआ है
जिसमें लिखा है कि बिना नहाए किसी चीज़ को छूना मना है और अंदर फ़ोटो लेना भी मना है। बट बहुत लोग इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, तो पंडित जी भीतर में जो है वो गुस्सा हो रहा है। और ये आसपास का कुछ व्यू है, बैरिकेड लगे हुए हैं, तो मंदिर के चारों तरफ घूमना पॉसिबल तो नहीं है। ये व्यू आपको ट्रैक के बाद का सुकून देता है। तो 4 बजे फाइनली दर्शन करके नीचे उतरना शुरू किया हमने, और थोड़ी सी हमें लगी थी भूख, तो ऊपर में ही थोड़ा सा खाना खा लिया हमने। तो डाइवर्जेंस पे मैंने जो खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता बताया था, अब हम उसी रास्ते से नीचे उतर रहे हैं। इसे शीतल नाला वाला रास्ता भी बोला जाता है, और इस रास्ते में एक हेलीपैड भी मिलता है। वो देखिए दूर में हेलीपैड है वो। तो डाइवर्जेंस से थोड़ी दूर आगे तक सीढ़ियाँ रहती है, तो सीढ़ियाँ कंप्लीट करके मैं बाइक कर लूँगा, अदरवाइज़ अंधेरा बहुत हो जाएगा। और अंधेरे में जंगल में रुकना आई वोंट रिकमेंड दैट। फिर भी लगभग 2 घंटे लग ही जाने वाले हैं, अराउंड 6 तो बज ही जाएंगे उतरने में हमें। तो गाइस 5:30 बजे तक मैं सीढ़ियाँ कंप्लीट करने के बाद मैंने बाइक कर ली थी, और विंटर सीजन है तो अंधेरा जल्दी हो जाता है, और मैं स्लो भी था काफ़ी। और अभी हमने ऑटो कर ली है, वापस जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। वापस पार्किंग की तरफ आते हुए रास्ते में हमें मिलता है मधुबन का मार्केट, जहाँ काफ़ी भीड़ होती है, चाय की दुकानें हैं, और थके हुए ट्रैकर्स थोड़ा सा आराम करते हुए दिखते हैं। ऊपर की शांति के बाद यहाँ का ये सिंपल सा हसल बिल्कुल अलग फील देता है। और हाँ, अगर किसी का प्लान एक दिन से ज़्यादा रुकने का हो, तो यहीं पास में रात में रुकने के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। अगर आप पारसनाथ ट्रैक प्लान कर रहे हो, तो बस इतना याद रखना, अपनी स्पीड मेंटेन करो, एक स्टिक जरूर रखो, और ऑनेस्टली किसी भी ट्रैक का सबसे मुश्किल हिस्सा ऊपर पहुंचना नहीं, बल्कि नीचे उतरना होता है।